हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को और साथ में करेंगे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इन रिएक्शन से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखें किस तरीके से क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम दो पार्ट्स में लेके चलेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और क्वेश्चंस भी करने हैं, तो साथ साथ में क्वेश्चंस भी हम लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जो आपके नॉर्मल सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में ये टोटल 5 केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन साथ में ही बीच बीच में जो हमें रिएक्शन देखने को मिलती है तो वो कौन सी है, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ में देखते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें से जो नॉर्मल देखने को मिलती है हमें अपने सिलेबस में वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और साथ में प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलती है। साथ में हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और पहले लेके चलते हैं हम अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और साथ में देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और आए हैं। तो पहला लेके चलते हैं अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है कि कंबाइन होना कितनी चीज़ों का। तो हम बोलते हैं जब रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो प्रोडक्ट से नंबर में ज़्यादा हो। जैसे बोला कि मैंने 2 रिएक्टेंट थे और मिलकर उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे देखिए, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्या बन जाती है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट बोले तो नॉर्मल सिंगल, और कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने को बोला कि ए बी सी या ए बी ये मिलके क्या करते हैं, जैसे ए बी ने मिल ए प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया, ए बी बनाया, या फिर ए बी सी ने मिलकर, ठीक है, तीनों के साथ में एक एक प्रोडक्ट बना दिया। इसको हम ले सकते हैं किस तरीके से, कि देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि ए और बी ये रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी बना दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये एक इसका क्या हुआ, एक कंसेप्चुअल चीज हुई, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, कॉम्बिनेशन। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसमें से जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये वो चूना होता है जो पत्थर की फॉर्म में आता है, जिसको पानी में डालते क्या होता है, बुरबुराहट होती है और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसको हम पेंट वगैरह यानी कि पुताई दीवार पे कलर करने काम में लाते हैं। लेकिन जब इन पत्थर को, चूना पत्थर को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बुरबुराहट के साथ में आवाज़ सी आती है और पूरी जो जिस बर्तन में डालते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो इसी में एक्सो और एंडोथर्मिक की बात कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग से करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत रिएक्ट्स वाइग्रसली, वाइग्रसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, जिससे कि बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आम भाषा में स्लेक लाइम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, स्लेक लाइम बोले तो चूने का सॉल्यूशन, ठीक है, तैयार हो चुका है, ठीक है, और साथ में हीट निकली है। अब इसी में देखते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या हो जाती है। तो देखो, रिएक्शन में हमने बात किया कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, CaO, ठीक है, पत्थर की फॉर्म में है या पाउडर की फॉर्म में है, ठीक है, क्या हुआ, S, ठीक है, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद में क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद करें, बनाने में दिक्कत है तो Ca+2 और हाइड्रोक्साइड क्या था, OH के ऊपर -1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये Ca के ऊपर जो +2 है ये OH के नीचे जाएगा, और O और H दो अलग अलग वो है एलिमेंट, तो ये ट्वाइस ऐसे लग जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो एक्वस, क्या बोल रहे हैं इसको, एक्वस बोल रहे हैं। तो एक्वस की फॉर्म में यहाँ पर ये दिख गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, और दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। हीट बेटा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट तो एक तरह से फील करते हो आप कि हीट निकली है,
ये तो बताया है, क्योंकि आगे हम जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताऊंगा तो ये एग्जाम्पल बेस्ट होगा वहाँ पे। तो क्या है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि, हाँ एक मिनट, कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, हमने देखा कि CaO प्लस H2O पानी में डाल दिया था और क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस में करते हैं हम, वाइट वॉश में करते हैं, यानी कि दीवारों को कलर करने में, वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब इसको हम दीवारों पर, ये अलग से एक बॉक्स में भी दिया हुआ है NCERT में, अलग से मैं बता रहा हूँ इसको, ये आगे जो इसके आएगी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इससे आगे कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन उसको जानना जरूरी है। अब इस वाइट वॉश को, जैसे मान लीजिए मैंने एक बाल्टी ली थी, बाल्टी के अंदर पानी दिया हुआ था और इस पानी मैंने क्या डाल दिया, चूना डाल दिया था। अब इसका क्या हो गया, सोल्यूशन तैयार हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास आ चुका है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं क्या करूँगा, दीवार पर कलर करने के लिए यूज़ करूँगा। जब मैंने दीवार के ऊपर ऐसा कलर किया, मतलब इसको लेयर कोट कर दिया इसका, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये धीरे धीरे क्या होगा, सूखेगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और पानी धीरे धीरे सूख कर क्या है, जा रहा है, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चमकता सा होता है थोड़ा, जैसे अंडे का छिलका होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। जो मार्बल होता है, मार्बल, ठीक है, चमकता है, पत्थर होते हैं मार्बल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम दीवार हमारी चूना करने के बाद में सूख जाती है तो वो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। 3-4 दिन के बाद आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और हमारी दीवार चमकने लगती है, चमकी हुई दिखाई देती है। तो वो जो चमक आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण आती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये था एडिशनल। और अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक की, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आ जाता है, उसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कोयला हम जलाते हैं वो भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर कार्बन, यानी कोयला लिया, कोयला का कार्बन होता है पूरा, तो कार्बन है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से, सॉलिड की फॉर्म में होता है, या पाउडर मानो या पत्थर मानो, ऐसे सॉलिड है। और जो जला रहे हैं तो जलेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। तो प्लस क्या किया हमने, O2, और क्या बना, CO2, यानी कि जब जला तो धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचता नीचे। अगर किसी चीज़ में प्योर कार्बन होता है तो कार्बन को आप जलाओ तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, सारा धुआं बन जाएगा, इसका मतलब प्योर कार्बन होता है। कभी कार्बन की जांच करनी हो कि जब कार्बन ही है तो कुछ और है क्या, तो उसको जला दो, अगर कुछ बचा है तो मतलब कार्बन के अलावा कुछ और भी था, लेकिन कुछ ना बचे तो सीधा कार्बन ही। कार्बन को अगर जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर क्या रिएक्टेंट कितने थे, 2, प्रोडक्ट कितना बना, 1, तो कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में मिली तो क्या बना, वाटर बन गया। यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2, प्रोडक्ट कितना बना, 1, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, अब ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, इसको भी तो हम ले सकते हैं इस तौर पर, है, ये भी तो सेम इसको हम ले सकते हैं। कैसे, देखिए कि मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन पढ़ा सबसे पहले। मैग्नीशियम रिबन को जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा, तो कंबाइन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितने, रिएक्टेंट कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट कितना बना, 1। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एक चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन आपने कॉम्बिनेशन में यूज़ कर ली तो वो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या किसी और जगह पे यूज़ नहीं हो सकती है।
एक रिएक्शन मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकती है। बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो एंडोथर्मिक होती है। लास्ट में बताऊंगा, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, चूना पत्थर डाला था पानी में, हीट अपने आप निकल गई, वो एक्सोथर्मिक है, बताऊंगा उसको डिटेल में आखिरी में। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं इसको, मैग्नीशियम D1 को गर्म कर रहे हैं, तो हम हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है, बाद में हीट नहीं निकल रही इसके, हम दे रहे हैं इसको रिएक्शन कराने के लिए, तो ये हुई एंडोथर्मिक। खैर इसको बाद में बताएंगे, ठीक। अब बात आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन है जो अब बनता है, क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है एक सब्सटेंस एक्स का जो कि वाइट वॉश के लिए यूज होता है, जो भी करके देखा था हमने। हमें उसका नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है और केमिकल रिएक्शन बतानी है उसकी, जो भी सब्सटेंस एक्स है उसकी वाटर के साथ में क्या है। तो आपको देखो, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, सॉल्यूशन बोला है ए सब्सटेंस एक्स, यहाँ पे आंसर दे देते हैं बच्चे कि इसका आंसर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, CaOH का ऑल्टवाइज है, ये इसका आंसर है। लेकिन नहीं, उसने बोला ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, उसने वो सब्सटेंस पूछा है जिसका सॉल्यूशन बनाकर व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। उसने सॉल्यूशन का नाम नहीं पूछा, उसने वो सब्सटेंस पूछा है जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। तो कौन सा है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को ही जब पानी में डालते हो तब जाके क्या बनता है, तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है। तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने की बात हुई कैल्शियम ऑक्साइड हुआ हमारा एक्स, और इसका सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लिए हमने क्या लिखा था, ए एक्वस, AQ। तो एक्स क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसने कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है, सब्सटेंस एक्स पूछा है जिसका सॉल्यूशन बनेगा। तो एक्स क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CaO। कैल्शियम क्या होता है, Ca के ऊपर +2, ऑक्साइड क्या होता है, O के ऊपर -2, तो +2 -2 सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaO। उसके बाद बोला राइट द रिएक्शन, तो रिएक्शन यहाँ पे देखो ये हमने लिखी दी है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये क्वेश्चन इस तरह का बना है। अगला देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आ रही है हमारी जो रिएक्शन नंबर 2 है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशन उन्होंने क्या कहा था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी सब मिलके एक बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन तो कंबाइन हो गया था। ऐसे डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन है, टूटना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए क्या डेफिनेशन होती है कि दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, टूट जाएगा एक कंपाउंड, स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए कैसे आप बोल सकते हो कि जैसे हमने वहां पे क्या बोला था, A + B = AB, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया कि AB एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं 2, तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो हम क्या कहा, देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से बना है क्वेश्चन कि भाई उस रिएक्शन के बारे में लिखिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है या डिकम्पोजिशन का उल्टा है, तो आपस में एक दूसरे को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई स्पेशल अलग से नहीं दिया है, लेकिन उसने जो इस तरह के एग्जाम्पल दिए उन एग्जाम्पल्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, पहला आ जाता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो रिएक्टेंट टूटेगा वो हीट गर्म करने पर टूटेगा अपने रिएक्टेंट्स में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दें तब टूट जाए, या लाइट में रख दें, सनलाइट में रख दें तब वो टूट जाए। तो 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं,
जिनको हम एक एक करके देखते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं इनको एक एक करके। देखिए, तो सबसे पहले आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इसमें क्या होगा कि जिसमें गर्म करने से क्या होगा, रिएक्टेंट टूट जाए, बन जाएंगे, सॉरी प्रोडक्ट बन जाएंगे रिएक्टेंट से ज़्यादा। एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उससे ज़्यादा बन जाए, कब बनेंगे, जब उसको गर्म करेंगे हीटिंग पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल से इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, बहुत काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं इससे। तो जैसे पहला आ रहा है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। कैसे बनाएंगे आप फॉर्मूला इसका, देखो कैल्शियम क्या होता है, Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट CO3 के ऊपर -2 होता है। तो +2 -2 सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा आप लिख सकते हो क्या फॉर्मूला, CaCO3। तो उसने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो Ca के ऊपर +2, और ऑक्साइड क्या होता है, O के ऊपर -2। पहली वाली जो वीडियो है उसके लास्ट में बताया हुआ हमने, सेकंड वीडियो जो है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो ये सीधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा सीधा, CaO, +2 -2 सेम चार्ज है, साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या बन जाती है, रिएक्शन हमारी बन जाती है कि देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या किया, गर्म किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ये बन गए। अब यहाँ पर रिएक्टेंट तो था एक, प्रोडक्ट बने हमारे कितने, 2। इसका मतलब क्या हुई, और ये गर्म करने के, ये गर्म का साइन है डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। गर्म के लिए रखते हैं कि हीट जब करते हैं उसके लिए एरो पे लिखते हैं, इसको कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हीट करने की वजह से एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया, तो क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपने को दे दिया, बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट एनी वन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि एक सब्सटेंस है X, जिसको गर्म करते हैं तो एक दूसरा सब्सटेंस बनता है जिसका सॉल्यूशन वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सब्सटेंस जो X था वो जो सब्सटेंस जो मतलब जो वाइट वॉश के लिए जिसका सॉल्यूशन यूज़ होता है वो सीमेंट बनाने में भी यूज़ होता है। इस तरह से आपको हिंट देंगे, तो आपको याद रखना है जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं। तो सीमेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी डीकम्पोजिशन, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका, और अगला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, जो कि हरे रंग के होते हैं, और फॉर्मूला क्या भाई, FeSO4 × 7H2O। ये क्या होता है कि देखो जब क्रिस्टल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आप ऐसे मान के चलो, क्रिस्टल का मतलब क्या है कि जैसे चीनी है, चीनी को आप देखते हो सूखी हुई है बिल्कुल, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल है सूखे हुए हैं, उसमें कोई पानी वानी तो है नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको, सफ़ेद कलर है उसका, गर्म करते हो पानी निकल जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी उसका निकल गया, उसमें था लेकिन उसके स्ट्रक्चर का पार्ट था, पानी फ्री वाटर नहीं था। ऐसे ही आप एक बात मान के चल सकते हो कि नॉर्मल आटा लो, आटे को देखते पाउडर की फॉर्म में है, ठीक है, नॉर्मल उसमें पानी डाल लो, उसकी गोलियां बना लो, धूप में सुखा लो, तो आपको क्या लगेगा, पानी तो सब निकल गया लेकिन उसकी शेप बदल गई, नहीं बदल गई, और वो बिल्कुल बॉल, सॉलिड बॉल की तरह होगी। यानी कि उसमें पानी है लेकिन उसके स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है, फ्री वाटर उड़ गया है। तो जो उसके स्ट्रक्चर का पार्ट बना है तो उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे के टॉपिक्स में आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो वहाँ पे उसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये FeSO4 क्या, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है, और इसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर के रहते हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको, FeSO4 × 7H2O। इस पानी की वजह से, ये पानी जो है इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इस पूरे कंपाउंड का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इस पूरे हरा होता है। यानी कि अगर पानी इसमें से निकल गया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाएगा, जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को गर्म करोगे उसके अंदर का जो पानी वो निकल जाएगा,
और इसके जो क्रिस्टल का कलर कैसा था, हरा था, वो चेंज हो जाता है, रेड या ब्राउन से कलर का हो जाता है। यानी कि बोलते हैं कि द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन, हरा होता है, जो कि गर्म करने के बाद में क्या रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एक बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है, सल्फर जैसी स्मेल आती है। आपको लग रहा होगा कि बात तो चल रही है डिकम्पोजिशन की, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा कि सीधा सीधा डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है। इसके ऊपर बोल देगा, जैसे बोलता है कि ए ग्रीन कलर सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग गिव्स से रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड वाई ऑन हीटिंग, साथ में बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, रिएक्शन दो, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस का नाम लिखो क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनता जल्दी से। ठीक है, तो उसने बोला कि हीट करने के बाद में क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, रिएक्शन हमारी बन जाती है ये वाली। तो क्या बनी है, देखिए FeSO4, बेटा बैलेंस करेक्ट की हुई है पहले से ही। ठीक है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, जो कि कैसा था, ग्रीन कलर का था। ये कैसे है, ये ग्रीन कलर का है। अब इसको क्या किया, गर्म किया है, तो क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। ठीक है जी, और बनी साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर और 2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऐसे ही इसको बोलेंगे SO3 को, सल्फर और 3 ऑक्सीजन तो सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये क्या है, इससे क्या आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, जैसे सल्फर जल रही हो, तो ये पहचान होती है इस रिएक्शन की। ठीक है, ये चीज आती है, समझे। तो ये थी हमारी इसकी रिएक्शन। ठीक, ध्यान से देख सकते हो, अगर वापस देखना है तो देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, अब देखते हैं क्वेश्चन भाई कैसे बनता है। इससे क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर किस तरह से आए हुए क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ये आप MCQ देख सकते हो, काफी अच्छा MCQ है। क्या बोला है कि व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं फेरस सल्फेट के, उसको जब गर्म करते हैं तो क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। अभी हमने देखा ना, ग्रीन कलर से क्या हो गया था भाई, फेरस सल्फेट था, ठीक है, उसको गर्म किया था तो हमारा क्या बन गया था, फेरस सल्फेट कैसा था, ग्रीन कलर का था, और हमारा फेरिक ऑक्साइड बन गया था, फेरिक ऑक्साइड बन गया था, जिसका कलर कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर का था। ठीक है, और ये जब हमने गर्म किया तो इससे क्या निकला था, वाटर निकल गया था हमारा। ठीक है, जिसकी वजह से रेड ब्राउन कलर हो गया था। अब बोल रहा है कि क्यों कलर इसका चेंज हो गया, चेंज बोले तो रेड ब्राउन क्यों हो गया। तो क्या पहला ऑप्शन दे रहा है कि इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, कि भाई फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन गया है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर रीजन अगर देखा जाए तो इसमें से वाटर निकला था, जो उसके क्रिस्टल का पार्ट था, इस वजह से निकलने की वजह से क्या बना था, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड बना। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट गया, क्योंकि मेन जो क्रिस्टल का कलर था FeSO4 × 7H2O, ये था। ठीक है जी, तो इस 7H2O जो कि इसके स्ट्रक्चर का पार्ट था, इसकी वजह से ग्रीन कलर था। तो ये वाटर जब निकल गया तो क्या बन गया, कैसा हो गया कलर, रेडिश ब्राउन हो गया। तो यानी कि आंसर हो गया इसका भी। उसके बाद में देखिए बच्चों, आगे चलते हैं तो और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने आ रहा है। क्या है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन, अभी तो बोला ग्रीन। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, तो आप बोलोगे कि भाई हीटिंग करने से वाटर का लॉस हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ग्रीन से। बोला नेम दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, कौन सा बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे FeSO4 एक था, प्रोडक्ट बने 3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट, तो मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, अब ये थी थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे चलते हैं, आगे का भाई एक एग्जाम्पल ये और है। क्या है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बोल रहा है व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड। क्या बोला है, लेड नाइट्रेट के जो क्रिस्टल है उनको जब हीट किया जाता है तब क्या बनता है, ये डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं,
रेड येलो कलर का दूसरा सब्सटेंस बनता है, यानी कि लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है और साथ में क्या निकलती है, ब्राउन फ्यूम वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है जिसका कलर क्या होता है, वाइट। अब इसने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना। क्या बना, लेड ऑक्साइड बना। अब लेड ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, येलो, रेड येलो का ऑरेंज सा मान लो, इस तरह कलर होता है। साथ में क्या निकली है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लेड नाइट्रेट लिया और इसको क्या कर रहा हूँ, मैं गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करने से क्या होगा कि ये जो वाइट कलर का पड़ा था ये धीरे धीरे येलो कलर का हो जाएगा यहाँ पे, ये क्योंकि लेड ऑक्साइड बन गई। साथ में यहाँ से भूरी भूरी रंग की जो वो आती है ना, फ्यूम्स निकलती है, ठीक है, वेपर्स निकलता, धुआं सा निकलेगा, फ्यूम्स, ठीक है, जैसे पानी गर्म करते हैं भाप से निकलती है, ऐसे इसमें फ्यूम निकलेगी ब्राउन कलर की। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है वो किसकी है, तो किसकी है ब्राउन कलर की फ्यूम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। सिंपल क्वेश्चन कम पूछता है, इस तरह से घुमा फिरा के ज़्यादा पूछेगा। और ये पूछ लेगा कि एक दूसरी कलरलेस गैस निकलती है जिसके सामने माचिस की तीली लेके जाए जलती हुई तो और तेजी से जलने लगती है वो, तो आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग बहुत तेजी से जलती है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बना देगा। और आया भी था 2019 में, सेम इस रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, बस लेड की जगह उसने कॉपर रख दिया था। बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, ये वाला देखो, ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड पाउडर। देखो ये तो था व्हाइट कलर का पाउडर, लेकिन कॉपर नाइट्रेट होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर पाउडर कॉपर सेकंड, कॉपर देखो कॉपर सेकंड का मतलब क्या है, कॉपर के ऊपर +2 वाले की चार्ज बात कर रहा है, क्योंकि कॉपर +3 भी होता है क्यूप्रिक आयन, ये कॉपर की बात कर रहा है। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 के ऊपर -1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CuNO3 का ओल्ट वाइज, यानी कि सेम रिएक्शन ये होगी जो ऊपर है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB की जगह क्या आ जाएगा, PB की जगह Cu आ जाएगा। इसने कहा कि इसको बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब का मतलब क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी लैब में, एक छोटे वाली होती है और एक बड़े वाली होती है, तो बड़े वाली टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। उसमें डाल के गर्म किया तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड जो है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन निकलती है और ब्राउन कलर की गैस X निकलती है। अब ब्राउन कलर की गैस X कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर बोला इसने कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, तो PB की जगह Cu आएगा, ये बन गया ब्लैक कलर का, ठीक है, CO बन जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन है, और गैस X कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ब्राउन फ्यूम हमेशा यही निकाल लेगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऊपर की वाली रिएक्शन लिखो सेम, Cu लगाओ उसमें। और pH बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन गैस X, गैस X कौन सी है, गैस X है NO3, तो इसका जब सॉल्यूशन NO2, इसका जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे, वाटर डाल लेंगे इसमें, तो वाटर डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ये नाइट्रस एसिड बनाएगी या नाइट्रिक एसिड बनाएगी, जो तेज होता है उसमें। मान लीजिए हमने इसमें क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन तैयार करके हमें pH पेपर डाल लेंगे, तो एसिड बेस वाले चैप्टर में बताएंगे उसका, ये एसिड बेस वाले चैप्टर से आ जाएगा, तो लिंक कर रहा है। तो उसमें एसिड में जब भी हम pH पेपर डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। ये वाला जो थर्ड पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट चैप्टर नंबर एसिड और बेस से लिंक करता है, तो इसको देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये 2019 में 2019 में CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस PB की जगह क्या कर दिया, Cu उसने लगा दिया, बाकी सब चीज़ सेम है। PB के ऊपर ही +2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर ही +2 चार्ज है, तो सेम है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो चेंज थी, कलर जो भाई यहाँ पे येलो था उसने ब्लैक वो खुद लिख दिया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम, ठीक है। अब आती है नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब क्या होगा, अब एक कंपाउंड जो होगा, अभी तक तो हमने गर्म करके उसको तोड़ा था 2 से या 1 से ज़्यादा रिप्रोडक्ट में, अब यहाँ पे तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट से जब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे रिएक्टेंट को, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या सिंपल इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ही बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इसका सबसे मेन एग्जांपल ये दिया हुआ है, जब वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बनता है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम वैसा ही बनाना है। अब क्या किया हमने, क्या किया, एक पानी से भरा हुआ एक बीकर ले लिया जैसे, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये बीकर ले लिया हमने ऐसे। अब इसमें क्या किया है हमने, इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगी। मान लीजिए ये वाली हमारी कैसी है, ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है, एनोड। और ये एक और लगा ली हमने, ये वाली कौन सी है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है हमारी निगेटिव वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, कैथोड, निगेटिव वाली इलेक्ट्रोड को। इन दोनों को हमने क्या किया, मान लीजिए इन दोनों को हमने यहाँ से लेके वायर ली और इस तरीके से हमने इनको बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, जोड़ दिया। और इनके ऊपर मान लीजिए हमने क्या किया, इनके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी ऐसे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी ऐसे उल्टी, ऐसे टेस्ट ट्यूब हमने उल्टी इन्वर्ट करके रख दी। करंट हमने जब इसमें पास किया, करंट पास किया तो क्या होगा, जो वाटर है, वाटर क्या होगा, H2O। तो वाटर किस में टूट जाएगा, अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। अब आपको नॉर्मली पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का और ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है, एनोड। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इस पे निगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव की तरफ यानी कि एनोड के ऊपर जाके इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और इस वाले टेस्ट ट्यूब में वो इकट्ठी हो जाएगी। जबकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, तो वो क्या करेगी, वो अपने निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव पर अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर ये कैथोड पे जाके इकट्ठी हो जाएगी और इस कैथोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब है उसमें ही आगे ये इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि आपसे पूछेगा कि एनोड पर कौन सी इकट्ठी होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होती है, तो हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई, तो यानी कि ये रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्शन में H2O रिएक्टेंट कितना, एक प्रोडक्ट कितने बने हैं, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की थी, तो एक ऐसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो एनोड पर जो गैस इकट्ठी हुई है, या फिर सॉरी ऐसा बोलते हैं कि जो कैथोड पर गैस इकट्ठी हुई है हाइड्रोजन, उसकी अमाउंट कैथोड पर, एनोड पर इकट्ठी होने वाली गैस की अमाउंट से डबल क्यों होती है। अब कैथोड पे इकट्ठी हुई हाइड्रोजन, एनोड पे इकट्ठी हुई ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो कितना है, 2:1। जब हाइड्रोजन में ही, वाटर मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से, तो इससे निकलने वाली जो गैस होगी वो डबल क्यों नहीं होगी। तो देखो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो जिस अगले पेज पे चलते हैं, एक मिनट। तो देखिए क्या रहता है, तो हमने लिखा कि जैसे H2O इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमने क्या किया, H2 और O2 ये गैस निकली। आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 2 लगाया, बैलेंस करूँगा तो इसको बैलेंस करेंगे तो आप साफ देख रहे हो, 4 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है, तो 4 और 2, तो आप करोगे तो 2:1, ठीक है। तो जितनी हाइड्रोजन आएगी उसकी आधी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो ही 2:1 होता है, ठीक है। तो ये था, ठीक, ये रही रिएक्शन हमारी। और ये देखिए रहा क्वेश्चन कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसका आंसर आपको मिल गया है, इसको आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो आगे की बात करते हैं। तो आगे हमारा आएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें रिएक्टेंट सनलाइट की हेल्प से क्या करेगा, टूट जाता है अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से क्या होगा, टूटेगा, उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम सनलाइट में रख देते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कटोरी में या एक बर्तन में मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया, या एक कांच की डिस्क में ले लिया, कांच ग्लास में ले लिया, और मैंने इसको सनलाइट में रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ से जो क्लोरीन गैस है वो तो निकल जाएगी और बचेगा क्या इसमें पड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचेगा,
तो क्या हो गया, एक क्लोरीन बन गई, एक सिल्वर बन गया, था क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो क्या हुआ, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है, आप इस दोनों में देखो आराम से। तो क्या हुआ, ये दो, ये गया AgCl, ठीक है, क्योंकि AgCl कैसे बनेगा, Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर भी -1 होता है, तो +1 -1 सेम है, तो AgCl बना। अब जब इसको आगे किया तो क्या हुआ, Ag और Cl2 गैस निकल गई, Ag वहीं पर रह गया, यानी कि सिल्वर। ऐसे ही आप Cl की जगह Br भी ले सकते हो, सेम ये रिएक्शन हो जाएगी, Br2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन है ये कहाँ यूज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ होती है। क्वेश्चन आएगा ऐसे बनेगा कि ये कंपाउंड है X, उसको सनलाइट में रखते हैं तो एक गैस निकल जाती है जो रंग उड़ा देती है, ऐसे ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। और साथ में आखिरी में हिंट देगा कि ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो इन चीज़ों से ही, जैसे सीमेंट वाली थी, ग्रीन कलर का कंपाउंड था, यहाँ पे फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट, इस तरह के हिंट दिए जाएंगे जिसको आपको पहचान के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये अभी आपको अजीब लगेगा, जब हम पूरे चैप्टर केमिस्ट्री कर लेंगे तब ये मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से। मान लीजिए एक चैप्टर का पीएच का क्वेश्चन दे दिया लास्ट में, बाकी गैस के दे दिए, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब ये बात ही आती है कि ये फोटोग्राफी में ही क्यों यूज़ होती है, तो देखिए, तो बात यह है फोटोग्राफी में इसलिए यूज़ होती है कि फोटोग्राफिक जो पेपर होता है उसके ऊपर एक कोट होती है, लेयर होती है सिल्वर क्लोराइड का, फोटोग्राफी पेपर के ऊपर, जो कि सनलाइट में रखते ही कैसा पड़ जाता है, ग्रे। ग्रे क्यों पड़ गया, क्लोरीन निकल गई और सिल्वर बच गया। सिल्वर कैसे कलर की होती है, ग्रे कलर की। इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, कलरलेस, और जब उससे क्लोरीन निकल जाती है तो सिल्वर बचता है, और सिल्वर कैसे रंग का है, ग्रे मेटल होता है। इसलिए जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर क्लोराइड का जो पेपर है वो यूज़ होता है, और इसी वजह से जो है फोटो में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था इसका रीज़न। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो क्योंकि क्वेश्चंस हमने साथ में किए हैं इसके। आगे की हमारी जो बाकी की वीडियो रिएक्शन बची हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हमने इतना ही करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे यहाँ पे किए ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे के जो रिएक्शन है उसके साथ में करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही करेंगे।